कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन जैसे धनुर्धर का गला सूखने लग गया था, पूरी बॉडी कांप रही थी। हमारे अंदर क्या है, सेल्फ नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तो उनकी से ज्यादा बड़ी अथॉरिटी क्या हो सकती है। हम में से आजकल ज्यादातर को वो ज्ञान क्यों नहीं मिल पाता। तो ये इमोशंस हमें हेल्प नहीं करते, हमारे एक्शंस हमें हेल्प करते हैं। मतलब आई एम सॉरी टू से बट दिस इज क्लियर कि हमारी बुद्धि जो है ना वो हमारे वश में रही नहीं। देखो, जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो उस दौरान बहुत सारे इमोशंस हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। या तो हमारे दिमाग में फ्यूचर का टेंशन चल रहा होता है कि पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा, एग्जाम टफ हो गया तो क्या होगा, अरे यार कंपटीशन इस साल बहुत बढ़ गया। फिर हम दूसरों से कंपैरिजन से हमेशा चलते रहते हैं, अरे यार वो तो मुझसे आगे निकल गया, अरे यार उनकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, मेरी उतनी अच्छी नहीं चल रही। फिर पास्ट के हमें बहुत सारे रिग्रेट होते हैं, काश मैं उस समय पहले से ज़्यादा मेहनत कर लेता, यार पहले तो मैं बहुत टॉपर था, आज मैं अच्छा नहीं कर पाता हूँ, यार प्लानिंग तो बनाता हूँ लेकिन प्लानिंग को फुलफिल नहीं कर पाता हूँ, जिस कारण मेरा गिल्ट पहले से बढ़ता जा रहा है। अरे यार ब्रह्मचर्य का पालन करना तो चाहता हूँ लेकिन बार बार गिर जाता हूँ, इस कारण मेरा मोटिवेशन और भी घटता जाता है। और इसमें हमारे अंदर क्या है, सेल्फ नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, हम खुद को ही बुरा समझने लग जाते हैं। और जैसे ही हमने खुद को बुरा समझना शुरू कर दिया, नेगेटिव समझना शुरू कर दिया, कमज़ोर समझना शुरू कर दिया, तो वैसे ही हमारी बुद्धि जो है उसमें नेगेटिविटी बढ़ जाती है और हमारा सत्यानाश हो जाता है, यानी हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। जब हम खुद को ही बुरा समझने लग जाएंगे तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आज का जो ये सेशन है ये आपके पूरे ब्रेन की रीवायरिंग करने के लिए, आपकी जो सेल्फ इमेज है उसको रीसेट करने के लिए है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता से जानने वाले हैं कि जब भी हम किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो जो भी सवाल हमारे दिमाग में आते हैं वो सारे सवालों के जवाब आज आपको इस एक सेशन में मिलने वाले हैं। और उसमें हमारे लिए सही एक्शन क्या है वो भी आपको इस सेशन से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फुल जोश में खुद के लिए लाइक करना, क्योंकि तुम में अपार क्षमता है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है, लेकिन ये जो पैटर्न है, ये जो एनर्जी लीकेज है, ये जो सेंसरी ओवरलोड हो गया है, इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमने खुद को गलती से कमजोर समझ लिया है। लेकिन हम कमजोर नहीं हैं, हम भगवान के सच्चिदानंद अंश हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भैया फुल जोश में लाइक करो। आज सारे सवालों के जवाब आपको एक एक करके प्रभु की कृपा से मिलने वाले हैं। देखो यार, सबसे पहले हम समझते हैं, जब हमारी ये सिचुएशन होती है, हम किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके पीछे प्राइमरीली हमारा पर्पस क्या होता है। प्राइमरीली हमारा पर्पस होता है, एक तो हमारी खुद से लड़ाई होती है, हम चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट वर्जन बने। दूसरा, हम फाइनेंशियली वेल ऑफ होना चाहते हैं, आगे चाहते हैं हमारा करियर अच्छा रहे। फिर हम अपने नियर डियर वन, स्पेशली हमारे पेरेंट्स का बड़ा ध्यान रखना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो एग्जाम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है इस कारण। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ फंसती है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ये इमोशंस हमें हेल्प नहीं करते, हमारे एक्शंस हमें हेल्प करते हैं, हमारा रूटीन हमें हेल्प करता है। यानी अगर हम अब गोल हमने बना लिया, लक्ष्य हमने बना लिया, लेकिन अगर हम एक्शंस पे ध्यान नहीं देंगे और लक्ष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा कुछ भी भला नहीं होने वाला। हमेशा हमारी एनर्जी जो है वो ओवर थिंकिंग में जाती रहेगी, एनर्जी लूज होती रहेगी। यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो होती है वो ये है कि हमारी एनर्जी जो है ना वो बहुत ज्यादा लीक हो रही है, बहुत ज्यादा लीक हो रही है। आज हमें श्रीमद् भगवद गीता की मदद से उस लीकेज को ही बंद करना है, स्टॉप करना है। सबसे पहले क्या समझना चाहिए आपको, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, अगर आपकी लाइफ में क्राइसिस चल रहा है, क्राइसिस मतलब नेगेटिविटी चल रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, या बार बार एफर्ट्स करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, इस तरह से अगर बहुत परेशानी हो रही है, तो क्राइसिस जो होती है ना, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत बड़ा अवेकनिंग होता है। श्रीमद् भगवद गीता में चैप्टर 1 में जब अर्जुन को विषाद हो गया था, यानी अर्जुन में पूरी शक्ति थी, सब कुछ था, लेकिन जब उसको इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन युद्ध में लगी कि अब तो मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, अर्जुन जैसे धनुर्धर का गला सूखने लग गया था, पूरी बॉडी कांप रही थी, इतना डिफिकल्ट सिनेरियो हो गया था कि वो सारी शक्तियों को भूल गया और धनुष को रख के जमीन पे बैठ गया कि प्रभु मुझसे अब ये नहीं होने वाला। यानी अब वो एक्शन लेने से ही घबरा गया। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इस ओवर थिंकिंग की वजह से, फ्यूचर के बारे में सोचने की वजह से कि क्या होगा क्या होगा, हम में शक्ति है अपार, लेकिन हम अपनी शक्ति को भूल के खुद को नेगेटिव करके वहीं पे बैठ जाते हैं, वहीं पे ठहर जाते हैं। यही सेम अर्जुन के साथ भी हो रहा था। चैप्टर 1 में अर्जुन की अवेकनिंग हो रही थी। तो ये
प्रॉब्लम आना बुरी बात नहीं है, ये हम सबके साथ हो जाता है। तो अगर ये आपके साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है, तो ऑब्वियस है, इट्स नॉर्मल, ये सभी के साथ होता है। तो पहली बात, आप कुछ भी गलत नहीं हो अगर आपके साथ इस तरह के क्राइसिस काफी समय से चल रहा है, मे भी हो सकता है कई साल से चल रहा हो, दैट इज फाइन। अब हमें इससे आगे निकलना है। तो अर्जुन ने चैप्टर 2 में अगर बात करें तो चैप्टर 2 में अर्जुन की शरणागति हो गई, यानी पूरा ह्यूमिलिटी के साथ, यानी पूरा शरणागति के साथ प्रभु के श्री चरणों में अर्जुन आ गए कि अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका डिसाइपल बन चुका हूँ, अब मुझे आप ज्ञान दीजिए, मेरी बुद्धि पूरी भ्रमित हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। अब यहीं पे हमारी प्रॉब्लम आती है। हम लोग क्या करते हैं, क्राइसिस में तो फंसे में, लेकिन कहीं ना कहीं खुद सब कुछ करना चाहते हैं। हम वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन वीडियोस देखने के बाद भी हमें लगता है कि शायद मैं इसको ठीक कर लूंगा, शायद मैं ये कर लूंगा। यानी जब तक हमारे अंदर ये हमें लगेगा ना कि मुझे सब आता है या मैं सब कर लूंगा, तब तक हमें नॉलेज कैसे मिलेगी, हमें इस क्राइसिस का सोल्यूशन कैसे मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिव सोचे, इसका मतलब ये है कि हमें खुद के भय को या खुद की प्रॉब्लम्स को एस्केप नहीं करना, हमें उनको फेस करना है। और उनको फेस करने के लिए हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर वो शरणागति होनी चाहिए, तब जाके हमें नॉलेज मिलती है। जैसे ये सेशन है, अब इस सेशन में अगर आपको आपके टीचर पे विश्वास है, ठीक है, तो ही आप इन सारी बातों को रिसीव कर पाओगे और अप्लाई कर पाओगे ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अर्जुन को ज्ञान तब मिला, प्रभु तो हमेशा से अर्जुन के साथ थे, लेकिन अर्जुन को तब ज्ञान मिला जब वो प्रभु के श्री चरणों में शरणागत हो गए कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप बताओ, मुझसे नहीं होने वाला। तो हमको इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से हमारी स्थिति होनी चाहिए, तब जाके ही हम रिसीव कर पाते हैं। नहीं तो ये सारी बातें सिर्फ लेक्चर की तरह हो जाती है, हमारे अंदर रियल बदलाव नहीं आता। तो रियल बदलाव आने के लिए शरणागति, झुकना ऐसे टीचर के सामने, असल में अंदर से वो समर्पण आना बेहद जरूरी है। बिना उसके यहीं पे ही टॉपिक खत्म है। इसलिए हम में से आजकल ज्यादातर को वो ज्ञान क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि वो फेथ, वो आस्था, वो शरणागति हमारे अंदर किसी भी टीचर के लिए या किसी भी बुक के लिए नहीं आ पाती। तो ये होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा ये वाली जो बात है, ये ओवरऑल ज्ञान के अलावा जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस समय हम टीचर्स से पढ़ रहे होते हैं। अब आज के टाइम में ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, तो इतने सारे टीचर्स अवेलेबल हैं कि हमारी किसी एक टीचर पे पूर्ण आस्था होती ही नहीं। इस कारण क्या होता है, हम नॉलेज ठीक से रिसीव नहीं कर पाते। और एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है, अच्छा शिष्य, एक नॉर्मल टीचर से भी वो नॉलेज ग्रैस्प कर लेता है जो एक एवरेज स्टूडेंट, यानी जिसमें ह्यूमिलिटी नहीं है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, उसको बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी टीचर भी मिले ना, तो वो लगातार डिफरेंट टीचर्स के लेक्चर देखे जा रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो उसको वो नॉलेज नहीं मिलने वाली। तो ये संसार में जो नॉलेज होती है वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसमें भी एप्लीकेबल है, और जो परम ज्ञान है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, दोनों में एप्लीकेबल है। बिना गुरु की शरण में आए हमें नॉलेज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हमें सीखना चाहिए हमारी एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, अब चैप्टर 2 में भगवान श्री कृष्ण पूरी श्रीमद् भगवद गीता की समरी, यानी दिव्य ज्ञान जो है पूरा, उसकी समरी दे देते हैं, है ना। आज हम वही समरी की बात कर रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है। इस पर्टिकुलर सेशन में आपको बेसिक सवाल सारे मिल जाएंगे, उसके जवाब मिल जाएंगे। प्रभु बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन प्राइमरीली ये बताते हैं कि भाई तुम ये शरीर नहीं हो। अब ये बात आपने सुनी तो बहुत बार होगी कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या हम ये चीज महसूस कर पाते हैं? नहीं ना। हम तो खुद को ये बॉडी मान के बैठे रहते हैं, तभी तो हमें मृत्यु का डर लगता है, हर चीज से डर लगता है, फेल होने का डर लगता है। अगर मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड आज। तो भाई ये भाव कहाँ से आएगा, है ना। पहले पता तो लग जाए, फैक्ट तो पता लग गया कि आप नहीं हो। ये जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तो उनकी से ज्यादा बड़ी अथॉरिटी क्या हो सकती है। श्रीमद् भगवद गीता इतने हजारों साल से सुप्रीम अथॉरिटी है वर्ल्ड की, तो जब वहां पे भगवान ने बोल दिया तो ये फैक्ट तो तय है कि भाई हाँ, शरीर तो नहीं है। अब लॉजिकली भी एक बार फील करोगे, अगर आप शरीर नहीं हो तो डर किस बात का, भय किस बात का। गेम की तरह हो गया ना फिर ये लाइफ, ऐसा गेम हो गया जिसमें मृत्यु नहीं होने वाली। शरीर जाएगा लेकिन आप शरीर तो हो नहीं। शरीर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो ये चैतन्यता है, वो आप हो, है ना, वो हमेशा रहेगी। यू आर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, यू आर लाइक एयर, ठीक है, जो कभी बस एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आप तो हमेशा रहने ही वाले हो जैसे अभी हो। फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा, फिर तीसरा, फिर अगला, कब से ही मिल रहा है। हाँ, अगर जन्म मृत्यु शरीर की भी नहीं चाहिए तो उसके परे जाना है तो वो एक अलग गहरा ज्ञान चाहिए होता है। लेकिन अभी हम प्राइमरीली एग्जाम प्रेप की बात कर रहे हैं। तो ये हमें अगर फैक्ट पता भी लग गया, चाहे हमें भी महसूस नहीं हुआ है, हम खुद को शरीर मान रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर तौर पे आपको पता है कि आप कभी कहीं यहाँ से जाने नहीं वाले हो, आप हमेशा रहने वाले हो। शरीर वाइज नहीं, आपका जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो हमेशा ही रहा है और रहने वाला है
है ना। तो ये अगर हमें पता लग जाता है, लाइफ हमारे लिए सिंपली एक गेम की तरह हो जाती है, एक मस्त सा गेम, और इसी से डिटैचमेंट आता है, इसी से हम मस्त हो पाते हैं। नहीं तो हर चीज में हमेशा बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, फ्यूचर की, पास्ट के रिग्रेट होते हैं। तो अगर हमें ये समझ में आ जाए एटलीस्ट लॉजिकली कि हाँ यार ये फैक्ट है, फिर इसका अनुभव धीरे धीरे जब ज्ञान प्रभु से मिलता है तब जाके होता है ना। एक एक करके ये मे बी इस जन्म में होगा, मे बी नेक्स्ट में होगा, लेट्स सी कब होगा। ठीक है, वैसे आप ये सेशन देख रहे हो, अगर एंड तक देखने वाले हो तो शायद प्रभु की कृपा इसी जन्म में हो जाए, इसी में आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाए। ठीक है, अब इसके बाद जब हमें ये समझ में आता है तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि अब हम एक्शंस ले सकते हैं डिटैच्ड। एक बात आपने सुनी होगी कि जब हम एग्जाम प्रेप करते हैं तो सब कहते हैं कि लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य बनाना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि लक्ष्य से ही अटैच हो जाना, यानी फल से ही अटैच हो गए, एक्शंस पे फोकस नहीं, प्रोसेस पे फोकस नहीं। यही हम में से ज्यादातर की प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, हमारे एक्शंस जो होते हैं वो होते हैं सकाम, मतलब हमेशा हम फ्रूट चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, बस एक्शंस हम लेना नहीं चाहते। इवन एक्शंस भी हम नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं बस जल्दी से हो जाए, चीजें बहुत सस्ते में हो जाए, मजे में हो जाए। लेकिन असल में प्रभु कहते हैं चैप्टर 2 वर्स नंबर 47 में अर्जुन को, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी हमारा अधिकार हमारे कर्मों पे है। तो यहाँ पे प्रभु हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एक्शंस लेना है, ये एक्शंस हमसे होने चाहिए। लेकिन एक्शंस में उन्होंने एक खास बात बोली है कि जो इसका फल है उसका अधिकार हमें नहीं है। अब ऐसा क्यों भाई, अगर हम एक्सेस ले रहे हैं तो फल का अधिकार भी होना चाहिए ना। तो प्रभु कहते हैं कि फल से अटैच नहीं होना, यानी फल के बारे में लॉजिकली भी सोचो। अगर आप हर समय फल के बारे में सोचते रहोगे तो क्या आप एक्शंस ढंग से ले पाओगे, आप पूरा इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। प्रभु ने एक और बात कही है श्रीमद् भगवद गीता में, योगः कर्मसु कौशलम, यानी जब हम योगः कर्मसु कौशलम, यानी जब कर्म को हम पूरे कौशल के साथ, एक्सीलेंस के साथ करते हैं तो योग हो जाता है। योग हो जाता है मतलब उस समय हम और प्रभु, हम प्रभु में समा जाते हैं। मतलब योग होने का एक तरीका है, प्रभु को पाने का एक तरीका है। समझ रहे हो ये बात। तो यहाँ पे प्रभु एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देते हैं कि हमें जम के एक्शन लेने चाहिए। और एक्शन कौन से लेने चाहिए, जो डिटैच्ड है, जो बस मजे से एंजॉय करते हुए एक्शंस ले रहे हो। जबरदस्ती का इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो रहा है, आपको फल मिले नहीं मिले उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप गेम की तरह खेलो इसको। लेकिन खेलना जरूरी है। हम क्या करते हैं, खेलना जब रोक देते हैं कि नहीं यार मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, डर रहे हैं, हमारी बुद्धि बिल्कुल परेशान हो रही है, डिसीजन नहीं ले पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, बिल्कुल फ्यूचर और पास्ट के बाहर से हम बार बार गिर जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, यहाँ प्रॉब्लम है ना। प्रभु ने इसके बारे में कहा है कि जो इस तरह से होते हैं ना, जो एक्शन नहीं लेते, जो हमेशा संशय में रहते हैं, उनको ना तो इस धरती पे सुख मिलता है ना ही परलोक में सुख मिलता है। यानी उनकी गति जो होती है वो अधोगति होती है, मतलब उसके बाद उनको हायर प्लैनेट्स ना मिलके उनको लोअर प्लैनेट्स मिलते हैं। और हो सकता है ये जो योनि है जो हमें मिली है जैसे ह्यूमन की, ये चेंज होकर कुछ और लोअर लेवल पे पहुंच जाए। तो इसलिए एक्शंस लेना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर वो डिटैचमेंट से हो जाए तो भैया कहना ही क्या, उससे तो फिर योग हो जाएगा। मतलब निष्काम कर्म अगर हो गया तो भैया मौज हो गई। ये कहना आसान है लेकिन ऐसा हो कैसे पाएगा, हम डिटैच कैसे हो पाएंगे। भाई मन के जो भी विचार आते हैं, पास्ट के फ्यूचर के, हर समय उनसे हम लड़ते रहते हैं, है ना। अच्छा विचार आए तो खुश हो जाते हैं उस विचारों को देख के, और बुरे विचार आते हैं तो हम उससे लड़ने लग जाते हैं। तो हमेशा हम विचारों से लड़ते रहते हैं और इसी कारण अटैचमेंट होता है। ध्यान से देखना अटैचमेंट कैसे होता है। हम खुद के सारे माइंड में जो भी चल रहा है ना पास्ट और फ्यूचर का, लगातार उनको अटेंशन दे रहे हैं, लगातार उनको पावर दे रहे हैं, और यही अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट का मतलब समझना है, हम जो हमारे थॉट्स को बार बार पकड़ लेते हैं हर चीज को इमोशनली, ये अटैचमेंट है। जैसे मान लो हमने एकदम फ्यूचर में लक्ष्य के बारे में सोचने लग गए और खुश होने लग गए, अच्छा सोच रहे, ठीक है, तो ये भी अटैचमेंट है। और अगर लक्ष्य को सोच के दुखी हो रहे, कैसा रिजल्ट आएगा, अच्छा नहीं आया तो भय की कल्पना कर रहे, ये भी अटैचमेंट है। तो अपने थॉट्स में घुस जाना अटैचमेंट है, और थॉट्स की ध्यान ना देते हुए अपने एक्शंस में लगे रहना, जैसे एक बच्चा मजे से प्ले करता रहता है ना बीच पे सैंड से, उस तरह से हो जाए, आनंद में आगे बढ़ते रहना, ये प्रभु का स्वरूप है। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब ये होगा कैसे, लेकिन ये चीज आएगी कहां से? अगर ये आ गई तो हम फाइनली इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। ये जो स्टेज आपको दिखाई दे रही है, फियरलेस एक्शन, हमारे एक्शन होंगे और कंप्लीटली फियरलेस होंगे। सोचो कितना मैसिव एक्शन है, एक्शन हो रहे, बिल्कुल कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, तो वो एक्शन सबसे सुप्रीम होता है। तो जितने भी वर्ल्ड में जो सबसे अच्छा करते हैं, जिनकी इमेज भी, करेक्टर भी अच्छा रहा है, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, है ना, भगवान श्री शंकराचार्य हो गए, और भी बहुत बड़े बड़े महापुरुष अगर मैं बोलूं आपको, तो वो जो है वो इस फियरलेस एक्शन की स्टेज पर रहे हैं।
जिनने खुद के बारे में बिना सोचे बस जो उनकी ड्यूटी मिली है उनको, जो उनको पता है कि एज अ स्टूडेंट हमारी क्या ड्यूटी है, उस ड्यूटी में बिना टेंशन लिए मजे से पीएलएस स्टेज पे, तब जाके वो उस लेवल पे पहुंचते हैं। यानी अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो योगः कर्मसु कौशलम, ये आप अपने कहीं पे भी डायरी में सब जगह लिख लीजिए कि अगर आप कर्म फुल एक्सीलेंस से करते हैं, जो तभी पॉसिबल है जब वो डिटैच्ड होगा, बिना किसी अटैचमेंट के, मजे में, तो योग अपने आप हो जाएगा। यानी बिना फालतू सोचे किसी के बारे में, खुद के बारे में लग जाओ भैया। अब ये होगा कैसे? ये होगा वन पॉइंटेड बुद्धि से। यानी अगर आपकी बुद्धि पूर्ण रूप से फोकस्ड है आपके पर्पस के लिए, वन पॉइंटेड है, इसको भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। यानी ऐसी बुद्धि जो बहुशाखा, जिसकी एनर्जी जगह जगह ना फैल के एक ही तरफ पूरी डायरेक्टेड होती है। जैसे जो लक्ष्य आपने पाला है इस समय पे कि मुझे ये IITian बनना है या डॉक्टर बनना है या मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, UPSC करना है या SSC करना, जो भी कर, अगर वो बिल्कुल क्लियर है और फालतू चीजें दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रही, सिर्फ इस पे ध्यान है, लक्ष्य पता है, अब बुद्धि की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, तो सोचो अगर हमारी कंपास बिल्कुल सही होगी, डायरेक्शन सही होगी, तो गाड़ी पहुंच जाएगी भाई सही पॉइंट पे। तो यहाँ पे बुद्धि जो है आपकी, वो जो है बिल्कुल वन पॉइंटेड होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, हमारी बुद्धि जो है वो बहुशाखा हो गई है, जगह जगह सोच रही होती है। कभी वो अगेन किसी से कंपैरिजन कर रही होती है कि अरे यार वो तो बड़ा आगे निकल गए, है ना। कभी किसी से ईर्ष्या हो रही होती है, बहुत जगह वो एनर्जी ट्रांसफर्ड हो रही होती है। कभी हमें दिमाग में ये आता है यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा, तो उसका कोई भी गोल ना क्लियर नहीं होता। अब ये जो वन पॉइंटेड बुद्धि है ये कहां से आएगी? अगर ये हो गई तो सारा हो जाएगा काम। तो बुद्धि, मतलब आई एम सॉरी टू से बट दिस इज क्लियर कि हमारी बुद्धि जो है ना वो हमारे वश में रही नहीं। बुद्धि हमारे वश में रही नहीं। बुद्धि मतलब हमारे अंदर का जो डिसीजन मेकर है ना भैया, वो अभी किसी काम का रहा नहीं है, क्योंकि उसने सारा कंट्रोल किसको दे दिया है? मन और इंद्रियों को, यानी सेंसेस को दे दिया है। हो क्या रहा है, हमारी सेंसेस जो है ना, जो सेंसेस कितनी है 5, हमने इनको खुली छूट दे दी है, खुला छोड़ दिया है भाई। कुछ भी देख लो, किसी भी तरह का कंटेंट देख लो, अच्छा बुरा जैसा, क्रिमिनल कंटेंट है, बैड कंटेंट है, एक्सप्लिसिट कंटेंट है, कुछ भी देख लो, कुछ भी सुन लो, जिसने जो भी कहा, जो भी कचरा सब ले जा रहे हो, यहाँ से एंट्री हो रही है। कुछ भी खा लो, बाहर जिसने भी बनाया, किसी भी भाव से बनाया, वो खा लिया। सात्विक की बजाय तामसिक फूड खा लिया। तामसिक फूड खाएंगे तो हमारा भोजन जो है उसको डाइजेशन में भी दिक्कत आएगी, प्लस उसके अलावा हमारी स्टमक में पता है सेरोटोनिन क्रिएट होता है। सेरोटोनिन वो हार्मोन है जो हमें फोकस्ड करता है, हैप्पी बनाता है, वो कम बनता है, तो भोजन से फर्क पड़ता है। यानी जो हमारी सेंसेस है इनको हमने बिल्कुल इनडिसिप्लिन कर दिया है। अब जब सेंसेस इनडिसिप्लिन होती हैं, कहीं पे भी जाती हैं, तो ये जो आपने वो इमेज देखी होगी बहुत कॉमनली, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, जिसमें इमेज के अंदर घोड़े होते हैं, घोड़े का एक सारथी होता है और उसके पीछे कोई बैठा होता है। तो ये जो घोड़े हैं ना, ये इंद्रियां होती हैं, सेंसेस होती हैं जो डेटा गैदर करती है। अब जस्ट इमेजिन, ये घोड़े अगर हर समय पागलों की तरह दारू पी के इधर उधर घूम रहे हैं, तो क्या आपकी बुद्धि कभी आपके कंट्रोल में रहेगी? नहीं रहेगी ना। आपके घोड़े को ही आप ठीक चीज नहीं खिला रहे, सही चारा नहीं खिला रहे, अगर उसको गलत चीजें दे रहे हो तो सब गड़बड़ हो गया। तो हम सबके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट लाइफ में यही है कि हम अपनी इंद्रियों को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं। तो अब हमें क्या करना है? क्या हमें इंद्रियों को, यानी जो हमारे घोड़े हैं उनको, क्या हमें चारा ही नहीं देना है? ये तो पॉसिबल है नहीं। अगर संसार में रहेंगे तो चारा तो मिलेगा ही उसको। नहीं भैया, चारा सोच समझ के देना है। यानी यहां हमें कंट्रोल करना है। हमें अपनी, इसी को बोला जाता है इंद्रिय निग्रह कर। अगर हम इंद्रिय निग्रह करते हैं तो एनर्जी जो हमारी लीकेज हो रही है सबसे ज्यादा वो यही हो रही है क्योंकि हमने इंद्रियों को बिल्कुल खुला छोड़ दिया है। और क्योंकि हमारे सारे बाकी फ्रेंड्स भी ऐसा ही कर रहे होते तो हमें लगता है बड़ा नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है भाई। इसकी वजह से ही हम एबनॉर्मल हो गए हैं। हम में ना डिसीजन मेकिंग की क्षमता है, ना कोई कॉन्फिडेंस है। हर समय फोमो, एंग्जाइटी में हर दिन मरते हैं भाई हम अंदर से। हाँ या ना? मरते हैं ना हम अंदर से हर दिन, मरा मरा सा महसूस करते हैं ना। लेकिन महसूस करना चाहिए राम 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 राम, और महसूस कर रहे हैं मरा मरा मरा। ठीक है, तो ये मरा से राम की स्थिति कैसे आएगी? मरा से राम की स्थिति तब आएगी जब सेंसेस को आप एक बार थोड़ा एक्सपोजर गलत चीजों से कम दोगे। तो आज ही ये काम कर सकते हो, कॉपी पेन लेके ये देख लो कि एनर्जी तुम्हारी कहाँ कहाँ लीक हो रही है। कुछ भी कंज्यूम कराओगे तो अब क्या होगा, सेंसेस को कुछ भी कंज्यूम करा दिया तो उसके बाद अंदर मन जो है आपका वो उस डेटा को प्रोसेस करता है। अब सोचो, पहले तो आपने कर दिया सेंसरी ओवरलोड, यानी बहुत ज्यादा ओवरलोड कर दिया सेंसेस को, तो डेटा ज्यादा आ गया। ज्यादा होगा तो प्रोसेसिंग पावर ज्यादा खर्च होगी ना ब्रेन की, पहली चीज। दूसरा, उस डेटा में बहुत सारे वायरस हैं जो आपके पूरे सिस्टम को करप्ट भी कर रहे हैं, सिस्टम हैंग भी हो रहा है, समझ रहे हो?
तो ये प्रोसेसिंग यानी मन और इंद्रियां जो है हर समय वही एक्टिवेट रहती हैं, तो बुद्धि तो हमेशा भ्रम में हो जाती है, जो अर्जुन के साथ हुआ था कि अब क्या करूं मैं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कितना ही संकल्प हम बनाते हैं, कितनी बार हम सोचते हैं कि मैं अब से अच्छा करूंगा, अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कुछ नहीं हो पाता। लेकिन सबसे इजी ये है, अगर हम यहीं से स्टार्ट कर दें, सेंसेस को कंट्रोल करना शुरू कर दें शुरुआत में, तो बाद के कंट्रोल अपने आप आ जाएंगे। यानी पूरा माइंड पे कंट्रोल अपने आप हो जाएगा, आपकी बुद्धि भी वन पॉइंटेड व्यवसायत्मिका अपने आप होने लग जाएगी, है ना। अब इसमें कुछ और हैक्स भी होते हैं जिससे इंद्रिय निग्रह पॉसिबल है। वो है आप प्राणायाम करना शुरू करो। प्राणायाम से इंद्रिय निग्रह, कंट्रोल ऑफ सेंसेस अपने आप आता है। हमारे प्राण यानी हमारी जो लाइफ फोर्सेस जो चल रही है ना बॉडी पूरी की पूरी, ये जब इम्बैलेंस हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारी डिजायर्स अर्जेस आती है और हम बैड हैबिट्स में इंडल्ज हो। लेकिन अगर हम डेली सुबह उठ के सही समय पे उठें, 5 बजे उठ जाए, उठने के बाद प्राणायाम करें, थोड़ा योग करें, थोड़ा नाम जप करें, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर जो है ना पूरा जो प्राण है वो बैलेंस हो जाएंगे। और प्राण जब पूरी बॉडी के अंदर बैलेंस हो जाते हैं तो एक तो इमोशनल अप एंड डाउन बहुत कम आते हैं, थॉट्स भी हमारे कंट्रोल में रहते हैं। देखो प्राणों का फंडा ये होता है कि हमारी जो ब्रेथ है, मैंने पहले भी कई बार बताया कि ब्रेथ और माइंड का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। प्राणायाम में हम ब्रेथ का यूज करते हैं, ब्रेथ को रिदमिक करते हैं और डीप भी करते हैं कई बार। तो उससे क्या होता है, रेगुलर में भी हमारी सांस की रिदम बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत बेटर हो जाती है ना। इसको बोलते हैं कि प्राण हमारे सूक्ष्म होने शुरू हो जाते हैं, सटल होने शुरू हो जाते हैं। उस समय पूरी बॉडी लाइट महसूस होती है, ठीक है, और माइंड अपने आप शांत होता है। अब जब माइंड शांत होगा तभी वो कंट्रोल में आएगा। याद रखिए, हम सबको चाहिए होता है सुपर माइंड। ऐसा माइंड चाहिए होता है ना जिसकी मेमोरी पावर बड़ी अच्छी हो, जो बहुत जल्दी समझ पाए, आगे बढ़ पाए। वो सुपर माइंड कहाँ से आता है? वो सुपर माइंड तब बनता है जब हम शांत होते हैं, यानी थॉट्स की इंटेंसिटी कम होती है। तो उसके लिए सेंसरी ओवरलोड कम किया, प्लस हमने प्राणायाम किया, प्लस आहार शुद्धि तो पहले बता ही दिया मैंने आपको, सात्विक फूड लेना है। ये अगर कुछ चीजें हमने करी ना, मैं बता रहा हूँ इमेंस इम्पैक्ट आता है, इमेंस इम्पैक्ट आता है। बीमारी जितनी पुरानी है उतना ही आप उसको ठीक करने में थोड़ा समय आपको लगेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमने खुद को कोसना बंद करना है और एनर्जी का मैनेजमेंट करना। देखो श्रीमद् भगवत गीता भी कितनी साइंटिफिक है। हो क्या रहा है हमारे साथ, ये सेंसरी जो स्टिमुलेशन, ओवर स्टिमुलेशन है, इसकी वजह से, पहले भी मैं कई बार बताया हूं कि ब्रेन का वो हिस्सा जो डिसीजन लेता है, विल पावर यानी बुद्धि, वो हिस्सा कमजोर हो रहा है। और रिसेंट स्टडीज भी कहती हैं कि उसका साइज भी श्रिंक हो रहा है। जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, माथे के पीछे वाला हिस्सा, और जो लिम्बिक सिस्टम है, यानी जो एनिमल इंस्टिंक्ट के लिए हमारे अंदर जो सर्वाइवल मोड है, वो हमेशा एक्टिवेट रहता है। यानी हमारा पूरा नर्वस सिस्टम ही हैक हो गया। तो हम लेकिन ब्लेम किस पे करते हैं? खुद पे, कि मैं ही खराब हूं, मैं ही खराब हूं। भाई तू खराब नहीं है, तेरी ट्रेनिंग गलत हो रखी है। अब वक्त आ गया है तू खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले, साइंटिफिकली समझ कि तुझे करना क्या है। और वो एक्शंस अगर तू लेगा तो तेरे अंदर फाइनली वो इमेंस पावर, शक्ति का तुझे अनुभव होगा जो तुझ में है, ठीक है। और एक क्राइसिस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गुरु से नॉलेज चाहिए किसी भी प्रकार की, तो भैया बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, प्रेम के साथ सुनिए, समझिए, अप्लाई करें, और धीरे धीरे फिर वो ज्ञान भी अंदर से प्रकाशित होगा। बाहर से सुनने से नहीं फर्क पड़ता। पर आप, सच बात है, ये सत्य है कि आप और हम सब ये शरीर नहीं है, हम सब ये शरीर नहीं है, ना ये मन है ना ये बुद्धि है, हम सब इनके दृष्टा है, ऑब्जर्वर ऑफ मन बुद्धि, सब इसके जो ऑब्जर्वर हैं जिसमें सब ये हो रहा है वो हम है। लेकिन उसका एहसास धीरे 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 धीरे, ये सब तो करो, पहले कर्म योग तक तो आओ। कर्म योग क्या है? ये जब डिटैच्ड एक्शंस होते हैं, यानी जब एक्शंस में हम बिना किसी, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग किए, बस फुल मजे में एक्शंस लेते रहते हैं, सही एक्शंस। इसमें धर्म पूर्वक एक्शंस की बात हो रही है, गलत एक्शंस नहीं, नेगेटिव एक्शंस नहीं। ये लोगे तो सारा काम हो जाएगा और आपके एक्शंस हो जाएंगे फियरलेस, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता की रीडिंग, ओकेजनल रीडिंग बहुत हेल्प करती है, ठीक है। और अभी हमें अपनी लाइफ में जो गोल्स अचीव करने हैं, उसके लिए ही उसे अप्लाई करना चाहिए। अगर जैसे ही हम वो गोल्स को अचीव करते जाएंगे, हमारे ज्ञान का स्तर और बढ़ता जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, बहुत बार हम अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि हमारे जैसे लोग हमें नहीं मिलते, ठीक है। तो इसलिए हमने एक काम किया हुआ है, हमने हमारे यूथ के लिए एक टेलीग्राम कम्युनिटी बना रखी है जिसका नाम है संजीवनी मूवमेंट। संजीवनी मूवमेंट कम्युनिटी जो है, ये कंप्लीटली सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके अंदर हम लगातार स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखते हैं, और जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है या कुछ जो रिलेवेंट है स्टूडेंट्स के एनर्जी मैनेजमेंट के लिए,
वो सब उसके अंदर लगातार हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते रहते, जिसमें उनका मोटिवेशन लगातार रहे और बाकी भी उस संघ में जुड़ते रहे। देखो सारा गेम संघ का है, आपके एनवायरनमेंट का है। श्रीमद् भगवद गीता में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रखी है कि पूरी जो हमारे आसपास जो ये माया है ना, जो प्रकृति है जिससे सब ये चल रहा है, वो त्रिगुण से चलती है। सत्व, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन 3 गुणों से चल रही होती है। सारा सब कुछ चल रहा होता है। तो आपकी लाइफ में जितना सात्विक होता है उतना ही क्लैरिटी बढ़ती है, लाइफ बहुत स्मूथ चलती है, शांति रहती है, आपके अंदर दया भी होती है। और जितना राजसिक और तामसिक एनवायरनमेंट होता है उतना ही डिफिकल्टी हो जाती है। इसलिए अपने आसपास का एनवायरनमेंट अगर आप जितना अच्छा रख पाओ, जितना आपके कंट्रोल में हो, उतना ही आपकी लाइफ आसान हो जाएगी और उतना ही आपको लाइफ में भी सुख मिलेगा जो चल रही है, और लाइफ के परे जो आपको सुप्रीम डिवाइन नॉलेज चाहिए वो भी आपके अंदर जागृत होगी। तो आप कोशिश करें कि श्रीमद् भगवद गीता को बीच बीच में रीड करें। आप ऑनलाइन भी रीड कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत अच्छी कमेंट्री दी हुई है, स्वामी मुकुंदानंद है, स्वामी मुकुंदानंद, उनकी वेबसाइट है सॉन्ग ऑफ गॉड, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। तो उस वेबसाइट में क्या है, हर चीज बहुत ढंग से दी हुई है, श्लोक बाय श्लोक, उसका कैसे प्रॉपर उच्चारण करना है, सब कुछ है। आप वो सुनिए, अभी समझ भी ना आए तो सुनिए, आपको मजा आएगा, आनंद आएगा, और धीरे धीरे आपके जीवन में श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान की वाणी है वो उतरेगी। और भगवान की वाणी अगर हमारे जीवन में उतरेगी तो उसका प्रभाव इतना पड़ेगा कि आपकी लाइफ तो कमाल होनी है, आपके आसपास की भी लाइफ सब लोगों की बदल जाएगी एक एक करके, है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखो, अपना बेस्ट वर्जन हमें बनना है। और हाँ, जो हमारा संघ है, संजीवनी कम्युनिटी है, उसका हिस्सा बन जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।